आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर हमारा जो है 2 डिजिट से मिलकर बना है, 0 और 1। जो हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सवाल आते हैं कि कोई संख्या है, डेसिमल संख्या है, उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे। बाइनरी में पूछा जाता है, अगर बाइनरी दे दिया हो तो डेसिमल में पूछा जाता है। उसी तरह फ्रैक्शन में है तो बाइनरी में पूछा जाएगा, बाइनरी से फ्रैक्शन में पूछा जाएगा, हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल में पूछा जाएगा। तो आइए हम कम्पिटिटिव दृष्टिकोण से इस टॉपिक को खत्म करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम डेसिमल टू बाइनरी मेरा जो पहला टॉपिक है उसमें हम एक डेसिमल संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 1 ब्रैकेट 1 2 1 ब्रैकेट के बाहर 10। ये 10 हमारा डेसिमल संख्या को दर्शाता है कि ये जो हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या है वो डेसिमल पद्धति की है। उसी तरह अगर हम ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये अंदर में जो संख्या है वो है बाइनरी पद्धति की, बाइनरी सिस्टम की है। तो आइए हमारा जो पहला मेथड है, डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए 2 मेथड है। तो पहला मेथड जानते हैं, उसके बाद हम दूसरा मेथड जानेंगे। मेथड 1 1 2 1 जो हमारा जो डेसिमल संख्या है उसको लिखेंगे और उसमें 2 से डिवाइड देंगे। जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये 60 से डिविजिबल है, लेकिन एक मेरा रिमाइंडर बच रहा है। तो जो रिमाइंडर होगा वो हम किनारे में लिखते चलेंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 60 में, 30 से प्रॉपर डिविजिबल हो जाता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। उसी तरह से जब हम 30 में देंगे तो 15 से डिविजिबल हो जाता है और हमारा कुछ नहीं बचता रिमाइंडर। जब 2 से देंगे तो 7 से डिविजिबल है, लेकिन एक हमारा रिमाइंडर बचता है। उसी तरह से 2 से इसमें 7 में देंगे तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन एक रिमाइंडर बचता है। जब 2 से हम ये 3 में देंगे तो 1 से डिविजिबल है, लेकिन 1 मेरा बच रहा रिमाइंडर। जब ये 2 से 1 में डिवाइड देंगे तो 0 से ये डिविजिबल है, लेकिन 1 मेरा कैरी बच रहा है। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो हमें वहीं पे अपना बंद कर देना है। और यहाँ से मुझे पता चल गया जो नीचे से ऊपर की तरफ जो रिमाइंडर है हमारा, नीचे से ऊपर की तरफ जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है नीचे से ऊपर की तरफ, वही संख्या हमारा बाइनरी हो जाएगा। तो 1 2 1 को हम बाइनरी नंबर में लिखना चाहें तो नीचे से कौन सा स्टार्ट है, सिर्फ रिमाइंडर, ये 0 नहीं लेना, रिमाइंडर में लेना। तो 1 1 1 1 0 0 1 ब्रैकेट के बाहर 2। ये हमारा पता चल गया कि ये हमारा बाइनरी नंबर है 1 2 1 का। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और एक दूसरा मेथड है, एक तो ये आपने डिविजिबल मेथड के तरह से जान लिया। आइए एक दूसरा मेथड हम जानते हैं, मेथड 2 मेथड 2 कह रहा है कि हम स्टार्ट करते हैं संख्या 1 से और उसको दुगुना करते चलते हैं। एक से हमने स्टार्ट किया और संख्या को दुगुना करते चलना है। 1 1 2 4, देखिए 1 का दुगुना 2, 2 का गुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। उसी तरह से 256 और इसी तरह से हम एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें किसका निकालना है, 121 का। तो ये जो मेथड कहता है कि 121 इन सारी संख्याओं को जोड़ करके, जहां जिन जिन संख्याओं को जोड़ करके हम 121 लिख सकते हैं। तो पहले 128 तो इससे ज्यादा है, तो हम किसी भी संख्या को मिला करके 128 121 से ज्यादा है तो हम इस संख्या को अपने में शामिल नहीं कर सकते। उसी तरह से 256 को हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम कौन कौन सी संख्या को लेकर के ऐड कर सकते हैं, तो वो संख्याएं हैं, मान लीजिए हमने 64 32 को ऐड किया तो 96, 16 और जोड़ लिए तो उसमें तो 112 और 8 120 और 1 121, तो 121 ही चाहिए। जिन संख्याओं को लेकर के हम जोड़ते हैं उसके बदले हम 1 लिखेंगे। तो 64 के बदले 1 लिख दिए, 32 के बदले 1 लिख दिए, 16 के बदले इसको भी ऐड किए थे, 8 को भी और 1 को। और जिन संख्याओं को हम 121 लेने के लिए नहीं जोड़े थे उसके बदले हम 0। लेकिन हम पहले देखेंगे मैक्सिमम हम कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, 64। तो वहीं से हमारा ये संख्या स्टार्ट हो जाएगी। और बीच में जो संख्या हम यूज नहीं करेंगे 64 के
नीचे जो संख्याएं यूज नहीं करेंगे उसके बदले जीरो लिखेंगे, जैसे हमने 4 और 2 के लिए यूज किया है। तो हमारा बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 1 1, इधर से ही चलेंगे उल्टा, 1 1 1 1 0 0 1 ब्रैकेट के बाहर 2। ये दो मेथड बेस्ट मेथड है आपको किसी भी तरह से जानने के लिए कि बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलते हैं डेसिमल को। अगला हमारा टॉपिक है कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल को हम जानेंगे कि कैसे ये हुआ है। तो एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कौन सा संख्या ले लिया, कोई संख्या ले लो 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये हमारा एक संख्या ले लिए और ये अगर हमारा बाइनरी है तो ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये भी बहुत ही आसान है, हम उल्टा साइड से स्टार्ट करेंगे, इधर से हम अपने दाहिने हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे और 1 के बदले लिखेंगे 2 का पावर 0, एक पावर हमेशा बढ़ाते रहेंगे, किसके, 2 के। तो यहाँ पे 0 था तो 0 से स्टार्ट किया, अब 1 आ गया और ये 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, ये 2 का पावर 4 आ जाएगा, ये 2 का पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि एक एक पावर बढ़ा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, किसके, 2 के, और ये मेरा लास्ट का आ जाएगा 2 का पावर 6। तो साथियों आप देख रहे हैं कि हमने 2 का पावर एक एक बढ़ा दिया है। जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू है उसमें, जो हमारा वैल्यू है 2 का पावर का 0 का वैल्यू 1, और ये 1 ऊपर में है तो यानी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का पावर 0 का वैल्यू 1 और 1 इंटू 1 1 प्लस। अब देखिए कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 वाले को हमें लिखना ही नहीं है, उसके बदले 0 लिख दो। अब तीसरा नंबर पे आ गए 1, 1 का वैल्यू है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 इंटू 1 4। उसी तरह से ये 0 0 को छोड़ दिए, अब आ जाए ये, इसके बदले 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32 इंटू 1 32, और लास्ट में फिर है 2 का पावर 6 का मतलब 64 इंटू 1 64। इन लोगों को सबको जोड़ोगे तो 101 ब्रैकेट के बाहर 10। आप सीख गए होंगे कि बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे बोलते हैं, बाइनरी संख्या हो तो पीछे से हम 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 1, आप भी वो देख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से देख सकते हैं क्या हुआ है। अब हम देखेंगे बाइनरी से हमने डेसिमल में तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन में। अगर दोनों संख्याएं बाइनरी भी फ्रैक्शन में हो तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन में है तो उसे हम कैसे उसमें लिख सकते हैं, क्या नाम है, बाइनरी फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन में हो तो बाइनरी फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, और बाइनरी फ्रैक्शन में हो तो उसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 1011.101 ब्रैकेट के बाहर 2। हमने अभी बताया था पॉइंट के इधर से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे अभी नहीं मालूम इधर क्या करना है, लेकिन मुझे ये मालूम था कि इधर मैंने अभी सिखाया है कि इसको स्टार्ट करेंगे जब बाइनरी में दिया हो तो डेसिमल में बदलने के लिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3। कोई दिक्कत। अब पॉइंट के इधर है तो पॉइंट के इधर हम 2 के पावर -1 से स्टार्ट करते हैं। 0 तो हो गया पॉइंट के इधर तक, पॉइंट के इधर तक मैंने 0 लिख लिया, लेकिन पॉइंट के इस साइड हमें इस 1 के बदले 2 का पावर -1 लिखना पड़ेगा, इस 0 के बदले 2 का पावर -2, इस 1 के बदले 2 का पावर -3। अब बताइए कोई दिक्कत। पॉइंट के इधर माइनस में लिखना है, -1 -2 -3, पॉइंट के इस साइड पॉजिटिव, पॉइंट के इधर अगर हम लिखना है लेफ्ट साइड में तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में। अब इन संख्याओं को हम जोड़ करके लिख सकते हैं कि क्या वैल्यू आया है। तो देखिए क्या क्या संख्याएं का वैल्यू आया है, तो क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएंगी 2 का पावर 1, ये है 2 का पावर 0 तो 1, प्लस
ये 2 एकम 2, ये 4 इंटू 0 0 खत्म, 2 का पावर 8 3, तो 8 इंटू 1 8। तो ये मेरा पॉइंट के इधर हमारा वैल्यू आ गया 11, 8 2 10 11 पॉइंट। हम जानते हैं कि अगर निगेटिव पावर निगेटिव हो तो उसे बटे में हम लिखते हैं क्या, 1 का पावर 2। ये तो आप आसानी से जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। उसी तरह से ये 2 का पावर है तो पॉजिटिव में नीचे ब्रैकेट, ये डिविजुअल के नीचे आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरह 2 का पावर -3 हो तो 2 का पावर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का पावर 2 के इंटू 1 तो 1/2 प्लस 0 इंटू मल्टीप्लाई किसी में भी तो 0 होगा, फिर लास्ट में 1 इंटू 1 का पावर 8 1/8। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11.0.5 प्लस 0.125। इसको हम थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। इसको हम क्लियर लिख लेते हैं। क्या हो गया 11.1/2 इंटू 1, 1.2 को खैर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 प्लस ये तो 0 हो गया, अब बाकी बच गया 1/8, तो 1/8 को लिख सकते हैं 0.125। तो वैल्यू क्या हो गया 11.625। अब देख रहे होंगे बाइनरी के फ्रैक्शन को हमने कैसे डेसिमल के फ्रैक्शन में लिख दिया है। अब हमारा है डेसिमल के फ्रैक्शन को हम अब बाइनरी के फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो आइए इसको भी हम देख ही ले। बाइनरी के फ्रैक्शन को हम डेसिमल के फ्रैक्शन में डेसिमल के फ्रैक्शन को हम बाइनरी के फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो डेसिमल के फ्रैक्शन को हम बाइनरी के फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी दोनों अगर फ्रैक्शन में हो तब, दोनों अगर फ्रैक्शन में हो तब कैसे करेंगे। तो हमारा जो वो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लें, यही ले लें अभी जो हमने बनाया था 11 पॉइंट कितना आया था 625, 11.625 यही था। तो हम जानते हैं कि 11 को लिखने के लिए हमने अभी एक संख्या बताया था कि पॉइंट के इधर वाले को लिखने के लिए हमने बताया था कि दोगुना करते चलो 1 2 4 8 8 16 तो 11 से ज्यादा है तो हम इसे नहीं लेंगे। 16 तो उससे ज्यादा है तो 16 को हम यूज नहीं करेंगे। तो अब हमें 11 बनाना है। 11 बनाने के लिए इनमें कौन कौन सी संख्याओं को यूज करेंगे, तो 8 2 10 एक 11। जिस संख्या को यूज नहीं कर रहे हैं, हमने 8 से स्टार्ट किया है, अगर हम मैक्सिमम में 8 से यूज किए हैं, जो जो बीच में संख्या आ रही है जिसे हम जोड़ने में यूज नहीं कर रहे हैं उसके बदले 0। तो 11 के बदले मेरा क्या आ गया 1011। उसी तरह से हमारा अगला, ये तो हमने समझ लिया कि पॉइंट के इधर वाले को हमने कैसे लिख लिया। अब यही पॉइंट के उधर वाले को लिखने के लिए एकदम ध्यान से सुनिए कि क्या नियम है। हमारे पॉइंट के उधर क्या है 0.625, 0.625 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 1.25। अब जो मेरा 1 है उसको उसी तरह रहने देंगे, जो मेरा 1 है उसी तरह से रहने देंगे, और जो पॉइंट में है उसको फिर से लिख लेंगे। तो पॉइंट में क्या बच गया है 0.25, तो फिर इनको इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया 0.50। देखिए पॉइंट अब फिर आ गया, तो इस पॉइंट को फिर हम ही लिखेंगे 0.50 इंटू 2। अब कितना वैल्यू आ गया 1। जब तक 1 ना आ जाए हम 2 से गुना करते ही रहेंगे, जब तक पॉइंट ना हट जाए, जब तक पॉइंट हट ना जाए तब तक हम गुना करते ही रहेंगे और वो 1 ही आएगा। इसी तरह तो पॉइंट के बाद का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ये पॉइंट के इधर है लेफ्ट साइड में, वही हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जो वैल्यू है वही हमारा पॉइंट के बाद का वैल्यू होगा। जैसे 101, पहले 1 है फिर 0 है फिर 1 है, वही हमारा डेसिमल के बाद का ये हमारा जो फ्रैक्शन में डेसिमल के पॉइंट के बाद बाइनरी नंबर होगा। अब देख लीजिए आप आसानी से समझ गए होंगे टॉपिक को। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। आज हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को भी जान लेते हैं कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है क्या।
ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 0.625 है इंटू 2 1.25 आया, फिर 0 पॉइंट के बाद वाला लेना है, पॉइंट के बाद है 0.25, फिर उसको 2 में गुना करना है अपने मन से, फिर 0.50 आ गया, फिर 0.50, क्योंकि 0 नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाला संख्या लेना है, 0.50 ले इंटू 2 इंटू बराबर 1। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, और आप इसे 10 मिनट फास्ट मोड में किसी भी तरह देखें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जम के। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हमारा अगला टॉपिक है क्या? ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 8 कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट। और कौन कौन सा डिजिट होता है? 0 से 7 तक। ये 8 डिजिट मिलकर के ही ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का निर्माण करता है। संख्याएं अगर लिखना हो तो क्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसको लिखने के लिए ब्रैकेट के बाहर हम 8 से दर्शाएंगे। ब्रैकेट के बाहर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को लिखने के लिए 8, बाइनरी को ब्रैकेट के बाहर 2, डेसिमल को सिर्फ ब्रैकेट के बाहर 10। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करें कि सीधे क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को ऑक्टाडेसिमल में कैसे बदलते हैं। बाइनरी, यही सब क्वेश्चन आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑक्टाडेसिमल में कैसे बदलेंगे? बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल। बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल। बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल में जाने के लिए हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1011011 बाइनरी में है तो ब्रैकेट के बाहर 2। देखिए इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल में को समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका पेयर बनाना है 3 3 का। 1 3 का ये बन गया, 1 3 का ये बन गया। अगर ये 2 ही है तो एक बाहर 0 लगा के एक पेयर इसका बना लेंगे। और आप जानते हैं कि अभी हमने सीखा था कि कैसे इन लोगों का वैल्यू कैसे निकलता है। अभी हम आसानी से जान गए थे कि इन तीनों का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर इन तीनों को निकालना हो तो हमने क्या बताया था? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। नहीं तो नहीं उतना निकालना था तो 1 2 4, तो क्या हो जाएगा? 4 2 6 1 7। इसी तरह से ये 1 0 में आ जाएगा, ये 2 और 4 6। उसी तरह से ये 0 तो बीच में बच गया 1 2 4, तो 1 और 4 0 में है तो ये 2, तो 2 2 6 7 का ब्रैकेट के बाहर 8। यही हमारा क्या हो गया? ऑक्टाडेसिमल हो गया। क्या हो गया? ऑक्टाडेसिमल। उसी तरह से अब ऑक्टाडेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए कहेगा तो हम आसानी से बदल लेंगे। आइए देखते हैं कि ऑक्टाडेसिमल से हम बाइनरी में कैसे चेंज कर पाते हैं। इसमें कोई दिक्कत? 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 3, और 3 का वैल्यू हम जानते हैं 3 में 1 2 4, फिर 1 2 4, फिर 1 2 4। अगर 4 का रहता इसमें तो 3 3 का ही बनाना है, लेकिन हमने अभी बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए 1 2 4 8 16 32 64 जब तक लेंगे जब तक जो डेसिमल हमारा पूछ रहा है उससे ज्यादा ना हो जाए। और फिर हम उन संख्याओं को जोड़ करके उस डेसिमल को पूरा करेंगे, और जिन संख्याओं को हम यूज नहीं कर रहे हैं उन संख्याओं के बदले हम 0 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम देखेंगे ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी। 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 ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी में पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, क्या एक ले लें, 2 3 4 5, ये ऑक्टाडेसिमल। इसमें 8 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से 7 तक ही हमारा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में वैल्यू होता है। तो 2 3 4 5 ले लिए। अब आपको मालूम है कि हमने कैसे भी बनाया था बाइनरी को, एक संख्या के बदले 3 के बदले लिखे थे। तो हम पहले 3 का बदले चूज कर लेते हैं, ठीक।
5 को लेकर लिखना हो तो 4 और 1, तो मतलब 1, ये 0, ये 1, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 के बदले आ गया तो लिख लें, 5 के बदले 1 0 1। उसी तरह से अगर हमें 4 लिखना हो तो 4 तो मेरा ये रहा, इन संख्या को यूज कर लिए, 4 तो आ गया, लेकिन बाकी दो संख्याओं को हम 0 0 लिखेंगे क्योंकि ओक्टा में हमारा 3 3 का चलता है पेयर। उसी तरह से अगर हम अगला 3 है, 3 को हम किन लोगों से बनाएंगे, 2 और 1, बाकी ये हमारा 0 है तो 0 1 1 0 1 1। अगर हमारा सिर्फ ये 2 है लास्ट पहला तो ये 1, बाकी सब दोनों 0, तो 0 1 0। ये आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि तो हमारा लास्ट वाला क्या बन गया, 0 1 0। तो इसे हम ठीक से लिख लें, 2 के बदले आ गया 0 1 0, 3 के बदले क्या आया, 3 के बदले आ गया 2 1 3 0 1 1 0 1 1। 4 के बदले 1 0 0 1 0 0 और 2 के बदले 0 1 0 और ब्रैकेट के बाहर 2। यही हमारा क्या है, ऑक्टाडेसिमल से हम बाइनरी में चेंज कर लिए। ऑक्टाडेसिमल मतलब एक संख्या तीन बाइनरी डिजिट को मिलाकर के एक संख्या आ रही है। 3 बाइनरी डिजिट को हमने मिलाया तब जाकर के हमारा एक संख्या बन पा रहा। उसी तरह से हमने 3 3 3 3 3 का पेयर बना करके ये हमने बनाया। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम, उसे भी हम देख लेते हैं आज, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा कभी नहीं आता और ना ही आएगा। हमारा अगला टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट। कौन कौन सा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट होती है। कौन कौन सी, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बाकी हो A B C D E और ये F। और एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। 9 के बाद वैल्यू A का क्या हो जाएगा, 10। उसी तरह से B का क्या हो जाएगा, 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम को ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं 16, ब्रैकेट के बाहर 16। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए कोई दिक्कत। आइए तो हम देखते हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज होता है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए हो तो बाइनरी संख्या हम पहले लिख लें। बाइनरी संख्या हमारा है, मान लीजिए 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1। ये बाइनरी में तो ब्रैकेट के बाहर 2। हमने ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 3 का पेयर बनाया था, उसी तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 4 का पेयर बनाएंगे। ये 4 ये 4 ये 4, अगर यहाँ 3 है तो एक और संख्या 0 लिख करके 4 बना लेंगे। और सेम जैसे हमने ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में करा था वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो यहाँ 4 तक का वैल्यू है, तो 4 तक का मुझे मालूम है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8। अब इसका वैल्यू अगर लिखना हो तो क्या क्या आएगा, तो पीछे से स्टार्ट करना है, 2 1 2 4 8 1 2 तो 0 हो गया, तो 8 4 12 1 13। 13 का वैल्यू क्या था अभी, A का 10 था, B का 11, C का 12, D का 13, तो उसके बदले D आ गया। उसी तरह से जब ये यूज करेंगे तो 1 2 4 4 2 6 1 7। इसी तरह से जब 1 4 8 4 12 1 13, ये भी D आएगा। उसी तरह से इसे यूज करेंगे तो 0 0 0 है तो सिर्फ ये 1 2 2, तो 2D
2 1 2 1 2 4 A। अगर ये है तो 1 2 2 D, कोई दिक्कत नहीं। D ये 1 2 बाकी सब जीरो है तो 2 पे ये, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 16। ये हमारा क्या आ गया हेक्साडेसिमल सिस्टम में बाइनरी से। उसी तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम टू HDS टू बाइनरी, HDS टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल सिस्टम से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का हम एक क्वेश्चन ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया 2E39 और इसको ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना पड़ेगा 16। तो हम जान रहे हैं कि इसमें हर 4 बाइनरी मिलकर के एक पेयर बनाता है। तो हर 4 पेयर मिलकर के एक बाइनरी बना रहा है, तो वो कौन कौन सा है 9 1 2 4 8, इतना तो हम जान रहे हैं। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा 8 और 1 9, इन दोनों के बदले 1, बाकी जो यूज नहीं हो रहा उसके बदले 0। 9 के बदले तो आ गया 1 0 0 1। उसी तरह से 3 है, 3 के बदले ये, बाकी ये दोनों 0, क्योंकि 2 1 3 मिल गया। जिसको यूज करते हैं उसके लिए 1 आता है, बाकी जो यूज नहीं करें उसके लिए 0 0 0 0 1 1। 4 का ये भी बन गया। अब मेरा तीसरा है ई किसके लिए आ रहा था ABCDEF, F 15 के लिए था तो E 14 के लिए। तो 8 4 12 13 14, ये 0, तो ये क्या बन गया 1 1 1 0। और 2 2 अगर यहाँ है सिर्फ, बाकी तो सब 0, तो 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ट्रिपल 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 और ब्रैकेट के बाहर 2। ये हमारा बाइनरी में आ गया। हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में सीख लिया और बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल में सीख लिया। इसी तरह से आप मेहनत करते रहें और थैंक यू आज की वीडियो के लिए।